मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफज़ू किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की हमारी कहानी का उन्वान है खाली कुर्सी ईमान पर चलना। एंथोनी कैंसर से मर रहा था जब इसका पादरी इसकी हौसला अफजाई करने और इसके साथ दुआ करने के लिए पहुंचा, तो इसने एंथोनी को अपने सर के नीचे 2 तकिए रखे हुए बिस्तर पर लेटा पाया और इसके बेड के सामने एक खाली कुर्सी भी थी। पादरी ने कहा कि मेरा अंदाज़ा है पुराने कलीसियाई रुकन को मेरे इस दौरे की इत्तला मिल गई है। एंथोनी ने कहा, नहीं, आप कौन? पादरी ने जवाब में कहा, मैं आपके चर्च का नया पादरी हूँ। मैंने खाली कुर्सी देखी तो मैंने सोचा कि आपको मालूम है मैं हाजिर होने वाला हूँ। एंथोनी ने कहा, ओह कुर्सी। बिस्तर पर पड़े एंथोनी ने फिर कहा, क्या आपको दरवाज़ा बंद करने में कोई एतराज़ तो ना होगा? जी नहीं, पादरी साहब ने कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। एंथोनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी प्यारी बेटी को भी नहीं। सारी ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जाना कि दुआ कैसे की जाती है। मैंने चर्च में एक पादरी साहब को दुआ के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन तब वो मेरे सर के ऊपर से चला गया। मैंने दुआ के लिए कभी कोशिश भी नहीं की। तकरीबन 4 साल पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे कहा, एंथोनी, दुआ यीशु के साथ बातचीत करने का एक सादा सा अमल है। अब ये वो तजवीज़ है जो मैं अख्तियार करता हूँ। एक कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, अपने सामने एक खाली कुर्सी रख लेता हूँ और ईमान के साथ इस कुर्सी पर यीशु को देखता हूँ। इसमें हैरत की बात नहीं बल्कि ईमान की बात है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आप फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पादरी साहब, जी बिल्कुल, मत्ती की इंजील 28 बाब 20 आयत में है कि वो हमेशा हमारे साथ है। एंथोनी ने बात जारी रखते हुए कहा, हमें इससे ऐसे ही बात करनी चाहिए जैसे कि हम आपस में बात करते हैं। पादरी साहब बोले, बिल्कुल एंथोनी, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। एंथोनी अपने जोश में पादरी साहब की बात को काटते हुए बोला, पादरी साहब, मैंने इसे अपनाया और मुझे ये इतना पसंद आया, मैं इस अमल को हर रोज़ चंद घंटे करता हूँ। अगरचा मैं मोहतात रहता हूँ कि अगर मेरी बेटी ने मुझे खाली कुर्सी से बात करते हुए देखा तो शायद वो ये ना समझ ले कि मैं असाबी खराबी का शिकार हो गया हूँ। पादरी साहब इस कहानी से बहुत मुतासिर हुए और इसने बूढ़े एंथोनी को ये अमल जारी रखने की तरकीब दी। फिर इसने एंथोनी के साथ दुआ की, इसे तेल से मसा किया और गिरजा घर को वापस लौट गया। 2 दिन के बाद पादरी साहब के फ़ोन की घंटी बजी। पादरी साहब ने हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं एंथोनी की बेटी बात कर रही हूँ। पादरी साहब, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज दोपहर को मेरे पापा का इंतकाल हो गया है। मुझे ये पूछना था क्या वो आराम में हैं, क्योंकि मैंने कुछ अजीब देखा। हाँ, जब मैं तकरीबन सुबह 11 बजे घर से निकली तो पापा ने मुझे अपने पलंग के पास बुलाया और मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे गाल पर बोसा दिया। जब मैं 1 घंटे के बाद दुकान से वापस लौटी तो मैंने इन्हें मुर्दा पाया। इसकी मौत के वक्त कुछ अजीब लगा। पापा के मरने से पहले पापा ने अपना सर बिस्तर के साथ वाली कुर्सी पर टेक दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पादरी साहब ने अपनी आंख से आंसू पोंछते हुए कहा, काश हम सब इसी ईमान में चल सकें। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 7 आयत। अगर कहानियों का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है
پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ